17 मार्च 1970 की सुबह 7:30 बजे वेस्ट बंगाल, इंडिया में मौजूद एक घर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो लोग उस घर पर चारों तरफ से पथराव करते हैं और फिर उसे आग लगा देते हैं। तो आखिर इस वाकये के पीछे की असल वजह क्या थी और ये किस तरह और कब पेश आया और इसको सरअंजाम देने में किन बड़े-बड़े लोगों का हाथ था, ये सब मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये केस। ये बात है 1970 की, जब इंडिया में कांग्रेस पार्टी की लीडर इंदिरा गांधी की हुकूमत थी। लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल में सीपीआई का राज था। पर क्योंकि उस समय मुल्क में ज्यादातर सपोर्टर्स कांग्रेस पार्टी के थे, इसलिए सीपीआई अपनी ताकत के दम पर उन सपोर्टर्स को अपने साथ मिलाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। और उन्हें सपोर्टर्स में से वेस्ट बंगाल के रहने वाले पन्नब सेन और मलय सेन भी थे, जो उस समय कांग्रेस के करीब तरीन सपोर्टर्स माने जाते थे। इसलिए सीपीआई ने सेन फैमिली को अपनी ताकत के दम पर अपने साथ मिलाने की नाकाम कोशिश की। यहाँ तक कि उन्हें डराया धमकाया गया, लेकिन सेन फैमिली ने सीपीआई को सपोर्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद सीपीआई ने सेन फैमिली के दो बेटे पन्नब सेन और मलय सेन के खिलाफ जान से मारने की साजिश शुरू कर दी। और फिर आया वो दिन जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 17 मार्च 1970 की सुबह 7:30 बजे सीपीआई की एक रैली सेन फैमिली के घर पर चारों तरफ से हल्ला बोल देती है। रैली में मौजूद लोग जबरदस्ती सेन फैमिली के घर घुस जाते हैं और घर के बड़े बेटे नाभा कुमार की आंखें तेजधार हथियार से निकाल देते हैं, जबकि तलवार की मदद से पन्नब सेन और मलय सेन के सर को उनके जिस्म से अलग कर देते हैं। इसके बाद वो लोग इन दोनों भाइयों के सरों को किचन में जलती हुई आग में फेंक देते हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ तक नहीं रुकते और कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनकर तुम्हारा इंसानियत से यकीन उठ जाएगा। सीपीआई के गुंडे सेन फैमिली के बेटों को मारने और जलाने के बाद उनके खून को चूल्हे पर रखे हुए चावलों में मिला देते और जबरदस्ती उनकी मां को अपने ही बेटों के खून में सने हुए चावलों को खाने पर मजबूर करते हैं। इस हादसे में बचने वाली सेन फैमिली की बहू रेखा रानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस समय यह हादसा पेश आया तब वो 26 साल की थी और उनकी आंखों के सामने उनके घर वालों और उनके घर आए मास्टर जी जितेंद्र राज राय को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने घर में मौजूद एक माँ के बच्चे को भी आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने किसी तरह उन्हें, उनकी सास को और उस बच्चे को बचा लिया। अगर हम इसे इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे भयानक वाकया कहें तो ये किसी सूरत गलत ना होगा, लेकिन अफसोस उस समय गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी कांग्रेस इस वाकये के खिलाफ कभी भी कोई सख्त कदम नहीं उठा सकी। बल्कि इस सबके 7 साल बाद 1977 से 2011 तक बंगाल में सीपीआई ने ना सिर्फ हुकूमत संभाली, बल्कि सेन फैमिली के कत्ल में शामिल निरुपम सेन को अपनी सेंट्रल कमेटी में भी शामिल किया। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सेन फैमिली से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से जान से मार दिया गया, वही कांग्रेस पार्टी इनके कातिलों के साथ मिलकर बंगाल में हुकूमत करती रही। आज तक सेन फैमिली के कातिलों को किसी किस्म की कोई भी सजा नहीं दी गई और ना ही कभी इस केस को सही से इन्वेस्टिगेट किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का केस। तुम्हारी इस केस के बारे में क्या राय है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हर वीक तुम एक ऐसी ही क्राइम दास्तान सुन सको।